आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु परमेश्वर के। आपने खुदावन फिर से हमें एक नया जीवन दिया प्रभु, एक नया दिन दिया प्रभु राजा। कि खुदावंत राजा इस समय में प्रभु आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आकर के प्रभु जी हम फिर एक बार प्रभु आपके चेहरे की ओर निहारने पाए प्रभु राजा। आपके उनको प्रभु परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आकर प्रभु परमेश्वर आपकी ओर प्रभु अपने मनों को प्रभु राजा उठा सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करते प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं खुदावंत राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी। हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु राजा, तो खुदावंत राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन सारी बातों के लिए प्रभु। ओ प्रभु राजा उन सारी आशीषों के लिए प्रभु जो पिछले सप्ताह भर आपने हमें ओ प्रभु प्रदान किया है प्रभु राजा। हम उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। इस महामारी के समय में भी प्रभु आपने अपने दाहिने हाथ की आड़ में हमें छिपा कर रखा प्रभु और हमें सुरक्षित रखा है प्रभु परमेश्वर पिता। शैतान के जाल और फंदों से आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। आप हमें बहेलिए के जाल से बचाने वाले प्रभु राजा है। आप हमें दिन दोपहरिया उड़ने वाले तीरों से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु राजा। आपने कहा तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदावंत राजा यीशु। ओ प्रभु राजा हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय में प्रभु राजा। ओ खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी हम आपके अनुग्रह की दृष्टि को मानते हैं प्रभु राजा, आपके फेवर को मानते हैं खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर अनुग्रहकारी, ओ दयालु ईश्वर, आप कृपालु परमेश्वर है। ओ प्रभु राजा आप करुणा निधान परमेश्वर है प्रभु राजा। आप ओ प्रभु राजा अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है। आप शांति के राजकुमार है प्रभु जी। ओ खुदावंत आप हमें हरी चराइयों में ले जाने वाले परमेश्वर है। आप हमें सुखदाई जल के झरने के पास बिठाने वाले परमेश्वर है। आप हमारे ओ शत्रुओं के बीच में प्रभु राजा हमारे लिए मेज बिछाने वाले परमेश्वर है। आप हमारे सरों पर प्रभु राजा ओ प्रभु राजा तेल मलकर प्रभु राजा उसे उमड़ता हुआ सूता बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु राजा। हमारे कटोरे को उमड़ता हुआ सूता बनाने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। आपको महिमा देते प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु राजा। धन्यवाद 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 प्रभु जी। महिमा 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 देते प्रभु राजा, महिमा देते प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा महिमा देते खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर। ओ सर्वशक्तिमान एल सदाई परमेश्वर आप है प्रभु राजा। एदोनाई परमेश्वर आप है प्रभु राजा। ओ खुदावंत ओ राजाओं के राजा प्रभु जी है। ओ प्रभु राजा यहोवा शालोम आप है खुदावंत जो शांति का सोता है प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा आप शांति देने वाले परमेश्वर है प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा आप यहोवा शामा है प्रभु राजा तो हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आप यहोवा निश्चय है प्रभु जो हर एक बातों में, हर एक परेशानियों में और शत्रुओं के ओ प्रभु राजा सारी युक्ति योजनाओं पर हमें जय देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप यहोवा राफा है हमारा चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु राजा। आप ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु एदोनाई एलोहिम परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। यू आर द लॉर्ड ऑफ होस्ट टू गॉड हालेलुया। राबा साकारा और रीबा खांदे राबा साकारा, रीबा खांदे राबा साकारा, रीबा खांदे राबा साकारा, रीबा खांदे राबा साकारा, रीबा खांदे राबा साकारा। ओ हालेलुया राबा साकारा, हालेलुया राबा साकारा। ओ रिखावा राबा नाबा आप यहोवा ईरे है प्रभु राजा। आप यहोवा ईरे है खुदावंत। आप हमारे लिए उपाय करने वाले, आप हमारे लिए व्यवस्था करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। ओ आदम और इज्जत और जलाल के योग्य प्रभु राजा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु राजा। धन्यवाद खुदावंत, महिमा देते प्रभु, महिमा देते प्रभु राजा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को मानते हैं, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को मानते हैं प्रभु राजा। ओ खुदावंत यीशु मसीह के नाम से उस स्वर्गीय आग को
मानते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, हर एक ओ प्रभु राजा सुनने वालों के लिए प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा खुदावंत यीशु राजा, हर एक ओ प्रभु राजा जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु राजा, उन पर तेरी आशीष को मानते हैं प्रभु राजा। ओ खुदावंत तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरे आत्मा का सामर्थ्य उन्हें इस समय छूने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक तेरी आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने पाए प्रभु राजा, तेरी आत्मा की उस ओ प्रभु अनुग्रह को अनुभव करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु राजा, we bind all kind of the disturbing spirit, oh in the name of Jesus, oh God, hallelujah, and we bless the oh प्रभु राजा, hallelujah, रबा खंदे देवे शुक्र खंदे देवे रबा 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 उस शक्ता रबा 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 शंदरा खरो गोरे रबा रबा सुंदरा। We bless all the power of darkness in Jesus name, oh Lord, hallelujah, रबा खंदे देवे ओ रिबा खरबा रबा शंदरा रबा 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 शंदरा रबा रेबे कैसे रेबे कैसे रेबे कैसे रेबे कैसे, hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 thank you Lord of God. Oh shabara baba shebere bera baba shebere bera bara bara, oh raba baba raba 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 shamdara kandoria bera bara bara kandora. Oh God, hallelujah, bless each of them, oh God, those who are with us, oh Lord Jesus, उरीखा बखंदे देवी नुकंदरा बखंदेला प्रभु, जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु राजा, हर एक पर आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु राजा। हर एक रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते प्रभु, तेरे आत्मा की बुद्धि, तेरे आत्मा का समझ, तेरे आत्मा का ज्ञान मांगते हैं प्रभु राजा। धन्यवाद 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 प्रभु राजा, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Rabba Sekelebe, Rabba Sekelebe. Yes Lord, oh Jesus, yes oh Master, hallelujah, 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 glory, 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 Jesus, hallelujah, holy Jesus, hallelujah, Baba Ribi Sindre Rebe Nabako. Oh यीशु तेरी महिमा तेरी बड़ाई होने पाए, यीशु तेरी महिमा तेरी बड़ाई होने पाए। Rabba Sekelebe Nabako Dora, oh Riba Khandere Rebe Nabaraba Shandere Rebe ओ प्रभु राजा, तेरे आत्मा की सामर्थ, तेरे आत्मा का अभिषेक आज बहने पाए प्रभु राजा। ओ प्रभु तेरा वचन प्रभु लोगों के हृदय में बसने वाला होने पाए प्रभु। ओ प्रभु राजा तेरा वचन खुदावंत राजा यीशु, ओ प्रभु राजा लोगों के कानों का मस्सा करके प्रभु राजा उनके जीवन को परिवर्तित करने वाला होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते प्रभु राजा, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु राजा, आपके नाम की स्तुति करते प्रभु, आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु राजा। हाँ प्रभु राजा, हाँ परमेश्वर, thank you Lord Jesus, hallelujah, glory Jesus, hallelujah, glory Jesus, hallelujah, glory Jesus, hallelujah। सारी महिमा आपको मिले प्रभु राजा, आदर आपको मिले प्रभु राजा। ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ, धन्यवाद 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 हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु राजा, महिमा हो प्रभु राजा, महिमा हो प्रभु राजा, हालेलुया। Glory Jesus, Sandara Bakandere Vinabaraba Sandora, Yandora Banabaraba Sandere Sakara. Yes, Lord, oh Jesus, yes, oh Baba Baba Sekere, yes, Lord Jesus, Sandora Bakandere Sandora, oh Riba Karabara Barabara Barabara Sandara Barabara Sandara, Riba Kandere Vinabaraba Sandara, Riba Kandere Vinabaraba Sandara, oh Riba Kandere Vinabaraba Sandara, पवित्र आत्मा हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं इस समय में। यस मास्टर, हालेलुया जीसस, ग्लोरी 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 प्रभु, महिमा 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 आपको मिले, आदर आपको मिले प्रभु राजा, जलाल आपको मिले प्रभु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ श्यामती प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए प्रभु राजा, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी हुई है प्रभु राजा, धन्यवाद करते धन्यवाद करते।
महिमा देते प्रभु, आपको महिमा देते हैं खुदा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु राजा। प्रभु हम आपके जीवित कलाम को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस वचन को बोलने वाले आप हैं प्रभु राजा, इस वचन को बोलने वाले आपका पवित्र आत्मा है प्रभु राजा। पवित्र आत्मा, ओ अनुग्रहकारी आत्मा, हम आपके उस सामर्थ को आज बहता हुआ देखना मांगते हैं, आपके उस अभिषेक को आज लोगों को ओ छूता हुआ देखना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। महिमा देते प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते प्रभु राजा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओ पिता सारी आदर इज्जत और महिमा और जलाल आपको देते हैं प्रभु राजा, यीशु मसीह के नाम में पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। ओ सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु राजा। हालेलुया, आमीन, आमीन। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Glory master, glory master, glory master, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। हम थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, थोड़ी देर हम अपने होठों को खोलेंगे, थोड़ी देर हम अपने होठों को खोलेंगे, और थोड़ी देर हम अपने होठों को खोल करके उसका धन्यवाद करेंगे, इस जीवन के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, आज के इस जीवन के लिए हम उसको महिमा देंगे, आज के इस समय के लिए उसको महिमा देंगे, उसकी सुरक्षा के लिए हम उसको महिमा देंगे, हम उसको धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे, उसको दंडवत करते हुए उसकी महिमा करते हुए, क्योंकि आज हम जिंदों की जमीन पर उसके दिए हुए जीवन के कारण, उसकी दया और उसकी करुणा के कारण जीवित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करें अपने होठों को खोल करके, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है। उसका धन्यवाद करें कि उसने आपको अपने करीब आने का हियाव दिया है। उसका धन्यवाद करें कि ओ उसने आपको महामारी से बचा करके रखा है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें कि उसने किसी भी भली वस्तु को ये अकाल के दिनों में, महामारी के दिनों में भी किसी भी भली वस्तु को ओ घटी नहीं होने दिया है। उसने अपने स्वर्गीय भंडार में से उन सारी आशीषों को जो यीशु मसीह ने आपके नाम से उसे आपको प्रदान किया है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि आपने उससे मांगने से बढ़कर उसने आपको दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड ओ जीसस, थैंक यू जीसस, ओ ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, वर्दी जीसस, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। आपका धन्यवाद हो खुदावन, आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु राजा, आपके नाम की स्तुति होने पाए प्रभु राजा। ओ धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपने हमें ओ प्रभु राजा, ओ खुदावन यीशु 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 अपने दाहिने हाथ की आड़ में छिपा कर प्रभु शैतान की सारी युक्ति और सारी योजनाओं पर जय पाने में मदद किया है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु राजा कि आपने हमें वो चंगाई और छुटकारे को दिया है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपने किसी भली वस्तु की हमें घटी नहीं होने दी प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से प्रभु जी, ओ प्रभु हमारे प्राणों को नाश होने से प्रभु राजा, और हमारे पांवों को ठोकर खाने से प्रभु राजा बचाया प्रभु राजा। आपने हमारे आने जाने में हमारी शुद्धि ली प्रभु राजा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें हाथों हाथ उठा कर रखा प्रभु कि हमारे पांवों में पत्थर से ठेस न लगे प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं प्रभु राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपको खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु राजा। धन्यवाद करते प्रभु कि आपका भला आत्मा प्रभु राजा, ओ प्रभु हमारी शुद्धि ले और हमारी अगुवाई करने वाला है प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, ओ प्रभु राजा इस माटी के बर्तन में प्रभु आपने बहुमूल्य वस्तु को रखा। हम तो इस योग्य नहीं थे प्रभु, क्योंकि हम आपके हाथों की रचना है प्रभु राजा। ओ प्रभु हम इस काबिल नहीं थे प्रभु, लेकिन यीशु मसीह में पिता आपने हमें योग्य बनाया प्रभु राजा। यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद परमेश्वर। ओ प्रभु उसके उस पवित्र लहू के लिए ओ प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमारे गुनाहों और हमारे अधर्मों के लिए बहाया गया प्रभु राजा, हमारे पापों के बदले दाम के रूप में चुकता किया गया प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु आपके जीवित कलाम को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु राजा। आज आपका जीवित कलाम हमारे हाथों में है प्रभु, इसे हमारे हृदय रूपी पटिया पर बसने दे खुदावंत राजा। यीशु
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हम इस देश के लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा। ओ महिमा के योग्य पिता, ओ आदर के योग्य प्रभु राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हुए ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। हमारे घरानों के लिए प्रभु, हमारे शहरों के लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा, हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद करते, कलीसियाओं के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा कि प्रभु परमेश्वर हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि है प्रभु राजा। हम आपको न्योता देते हैं, आपके वर्चस्व को मानते हैं प्रभु राजा, आपके आधिपत्य को मानते हैं और स्वीकार करते हैं प्रभु परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। नाम आप होने तेरे ओ राबा ईशो होने तेरे बिना खातो हो बंदे रे ना वास्ता तारा। यस मास्टर को रखा था ये तेरे बिना कोता राबा ना वास्ते तेरा। यस मास्टर, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। You are worthy, O God. You are worthy, O God. Nothing is impossible for you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Rika Kande Devina Kate Devina Vasandara. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Rika Kande Devina Varapana. We exalt your name, Lord God. Hallelujah. We exalt your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we bow before the oh, Prabhu Raja, we bow down, Lord God. We bow down before your throne, O Lord of Jesus. Hallelujah. Rabana Katiri Vanda Rabana Varabasta. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. हम तेरे अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने झुकते और तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु जी, तू इसके योग्य है प्रभु राजा, तू योग्य है प्रभु राजा, तू ही योग्य है प्रभु राजा, तू ही योग्य है प्रभु राजा, तू ही योग्य है प्रभु राजा। You are worthy, Lord Jesus. Only you are worthy, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, oh Jesus. Hallelujah. प्रभु सारी महिमा हम आपको देते हैं। ओ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर, आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है प्रभु राजा, आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, आप परमेश्वर ओ प्रभु राजा, ईश्वरों के ईश्वर है प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा, ओ खुदावंत यीशु, आप न्याय धर्मी परमेश्वर है प्रभु राजा। धन्यवाद हो प्रभु, आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर, जीवित और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। ओ प्रभु, जितने आपकी ओर देखते हैं, जो आपकी बाट सुनते हैं धीरज से प्रभु, ओ प्रभु राजा, वे कभी लज्जित नहीं होते प्रभु राजा, उनका मुंह कभी काला नहीं होता प्रभु परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु राजा, आप अपने दासों की दुहाई को सुन करके प्रभु राजा उत्तर देने वाले परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु राजा, महिमा देते प्रभु जी, महिमा देते खुदावत। सारी बातों में प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं पिता, धन्यवाद के साथ में सुनिए और करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जैसा कि हम देखते हैं, पिछले सप्ताह हमने देखा था कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। उसमें हमने 3 बातों के बारे में चर्चा की थी कि आशा रखना, उस आशा का अंगीकार करना और उसे दृढ़ता से थामे रखना। तो हमने पहली बात को कंप्लीट किया था, आशा रखना। हमने पहली बात को कंप्लीट किया था, आशा रखना, और उसमें हमने देखा था कि हमें किस बात की आशा रखनी चाहिए, हमें किससे आशा रखनी चाहिए और हमें क्यों आशा रखनी चाहिए। इस रीति से हमने आशा रखने के बारे में हमने मनन किया था, और आज हम देखेंगे उस आशा को हमें अंगीकार करना है। उस आशा को हमें क्या करना है? अंगीकार करना है। तो आइए मेरे साथ निकालिए, हम वही चलते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23। यहाँ पे इस रीति से लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह क्या है?
सच्चा है, जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। हमें अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना है। हमने इसके पहले भाग को देखा है और आज हम देखेंगे दूसरे भाग पर। आज हम चर्चा करेंगे, दूसरे भाग पर आज हम मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा भाग है कि हमें अपनी आशा को अंगीकार करना, अपने विश्वास को अंगीकार करना, कन्फेस ऑफ आवर फेथ। हमें अपने विश्वास को क्या करना है? अंगीकार करना है, अंगीकार करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी आशा क्या है, हमारी आशा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर में ये आशा होती है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो। आज अगर हम बुरा समय व्यतीत कर रहे हैं, आज अगर हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो हमारी ये आशा होती है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने पाए। आने वाले समय में हम एक अच्छाई की, एक भलाई की आशा रखते हैं। मतलब कि कहना चाहिए कि भविष्य में कुछ अच्छा होना, यही हमारी आशा होनी चाहिए। समथिंग गुड इन द फ्यूचर, दिस इज आवर होप। यही हमारी आशा हो, यही हमारी आशा हो। तो आज हम देखेंगे, इस विषय में आगे बढ़ेंगे और हम इस विषय में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमें किस पर आशा रखना है, किस बात की आशा रखना है। जब हम पिछले सप्ताह इस विषय पर चर्चा किए हैं, तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी आशा क्या है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी आशा क्या है। हम किस रीति से उस आशा को बिना जाने उसका अंगीकार करेंगे, कैसे हम बिना जाने उस विश्वास को, बिना समझे, बिना जाने कैसे उस विश्वास को अंगीकार करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विश्वास को, अपनी आशा को जानना है, तब जाके हम उसको अंगीकार कर सकते हैं, तब जाके हम उसको अंगीकार कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, Jesus Christ is our hope. Who is our hope? Jesus Christ is our hope. यीशु मसीह ही हमारी आशा है, यीशु मसीह ही हमारी आशा है। पहला तीमुथी उसके पहले अध्याय के पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस यहाँ पर स्पष्ट इस बातों को स्पष्ट बोलता है। पहला तीमुथी उसके पहले अध्याय के पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पौलुस साफ बोलता है, पौलुस ने स्पष्ट किया है कि पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारे आशा स्थान मसीह यीशु को, आशा स्थान अर्थात इंग्लिश बाइबल में बोलता है कि जीसस क्राइस्ट इज आवर होप। यीशु मसीह हमारी आशा है, यीशु मसीह हमारी आशा है। अब जब यीशु मसीह हमारी आशा है, क्या हम जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह हमारी आशा है? डू यू नो व्हाई जीसस क्राइस्ट इज आवर होप? हम यीशु मसीह क्यों हमारी आशा है? जब हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी आशा है, लेकिन क्यों, व्हाई, क्यों वो हमारी आशा है? और दूसरी बातों की हम आशा क्यों नहीं रखते हैं? दूसरी बातों की आशा हम क्यों नहीं रख सकते हैं? संसार की ओर देखेंगे तो संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए हर एक भली वस्तु की इच्छा है हमारी कि हमारे पास सब कुछ हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों।
हर एक अच्छी वस्तु की, जो संसार की है, संसार के उत्तम वस्तुओं की हम आशा रखते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन की ओर अगर देखेंगे तो आत्मिक जीवन में हम किस बात की आशा रखते हैं? आत्मिक संसार में हम किस बात की आशा रखते हैं? बाइबल बोलती है यीशु मसीह हमारी आशा है। अगर यीशु मसीह हमारी आशा है तो यीशु मसीह क्यों हमारी आशा है? हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है और हमें इस बात को समझना है। और इसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 27वां वचन। कोलोसियन फर्स्ट चैप्टर 27th वर्स। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उद्भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तुम में रहता है। हालेलुया। टू whom God to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Colossians chapter, first chapter, verse 27. Christ in you, द होप ऑफ ग्लोरी। यहाँ पर वचन ये बोलता है कि महिमा, भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्राइस्ट, क्राइस्ट इन यू, तुम में रहता है, मसीह तुम में रहता है। मतलब परमेश्वर के उस महिमा की भेद का प्रकटीकरण यीशु मसीह है, जो हमारे अंदर में रहता है, जो हमारे भीतर में रहता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर की महिमा का स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की महिमा का प्रतिरूप है, वो आपके अंदर में रहता है? कैसे रहता है? फिर अगर रहता है तो कैसे रहता है? मेरे अजीजों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या है। आपको अपने आप को पहले जानने की आवश्यकता है, आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है। फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने आप को जानना है कि आप कौन है, हु यू आर। अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह आपके अंदर में रहता है। अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह आपके अंदर में रहता है। वचन ये बोलता है, पहला कुरिन्थी उसके तीसरे अध्याय के 6वें पद, तीसरे अध्याय के 16वें पद में वचन ये बोलता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं? क्या आप जानते हैं, डू यू नो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? क्या आप जानते हैं इस बात को कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं? हालेलुया,
आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। अगर आप इस बात को नहीं जानते तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर का मंदिर अगर आप नहीं है या नहीं जानते, तो आप ये भी नहीं जानते कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, आपके भीतर रहता है। पहला कुरिन्थी 6वें अध्याय के 19वें पद में बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, योर बॉडी, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, अपने नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हे मित्रों, इन दोनों जगहों पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है हमसे? इन दोनों जगहों पर परमेश्वर का वचन हमसे ये बोलता है कि हमारी ये देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा हमारी इस देह में निवास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे इस देह में वास करता है, हमारे साथ रहता है। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, अर्थात इस देह में वास करने के लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने उस आत्मा को भेजा है, उस आत्मा को भेजा है। यहाँ पर बाइबल हमको पवित्र आत्मा के निवास स्थान की बात कर रहा है, लेकिन हम वचन के अनुसार हम वचन के अनुसार ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह तुम में रहता है। मसीह तुम में क्या करता है? मसीह तुम में रहता है। कुलुसी 1:27 के अनुसार जो परमेश्वर की महिमा की आशा है, क्राइस्ट इन यू। लेकिन वचन यहाँ पर बोल रहा है कि पवित्र आत्मा का मंदिर तुम्हारी देह है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, ये तीनों एक हैं। ये तीनों एक हैं और हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हमारे विश्वास का सिद्धांत जो है वो हमें त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास रखता है, क्योंकि ये तीनों एक हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहता है। मतलब हमारे अंदर में मसीह रहता है, हमारे अंदर में मसीह का आत्मा रहता है, हमारे अंदर में मसीह का आत्मा रहता है। इसलिए आज आप इस बात को जान लें कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, प्रेज द लॉर्ड। अंगीकार करें इस बात को कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं और वो जीवित परमेश्वर आपके अंदर में वास करता है। जब आप इस बात को अंगीकार करेंगे कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे, जब आप इस बात की घोषणा करेंगे कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में वास करेगा, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में वास करेगा। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। इसलिए आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है। पहली बात यही अंगीकार करने की आवश्यकता है कि आप अपने आप को जाने और ये कहें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड। आपको अंगीकार करना है उस जीवते परमेश्वर के सामने और पूरे संसार के सामने। तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में निवास करेगा, तब परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी।
इसलिए मेरे प्रियो, आपको हर समय इस बात को अंगीकार करने की आवश्यकता है, इस बात को अंगीकार करने की और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना जाने आप उसे अंगीकार नहीं कर सकते। इसलिए वचन जैसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के जीवित मंदिर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। इसलिए वो जीवित मंदिरों में निवास करता है, जो हम हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। इसलिए मेरे अजीजों, वहां पर लिखा, क्या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी ये देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपने बारे में जाने, अपने इस देह के बारे में जाने, आप अपने बारे में जाने इस बात को कि आपकी ये देह जो है वो जीवित मंदिर, आपकी ये देह जीवित मंदिर है, और उस जीवित मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ राबा सिखे दे रे बेता राबा शान दे रे लोग। मेरे मित्रों, हो सकता है हम कई पीढ़ियों से क्रिश्चियन होंगे, मसीही होंगे, ईसाई होंगे, लेकिन आज तक हम ये नहीं जान पाए कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। आज तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि हमारा अंगीकार क्या है। मेरे अजीजों, हमें अपने अंगीकार को उसकी घोषणा करना है, उसको बोलना है बार बार। जब आप इस बात को अंगीकार करते हैं बार बार कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, तो निश्चय जाने, आप जान गए और आप समझ जाएंगे कि मसीह आप में रहता है, मसीह आप में रहता है, और मसीह आप में होकर के चलता फिरता और काम करता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मनन करते, सब कुछ करते, लेकिन आज भी वो इस बात को अंगीकार नहीं कर पाते कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास करता है, ये जान नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। वो केवल लोग उस वचन को पढ़ रहे हैं, उस वचन को हमें रेमा बनाना है, क्योंकि क्रिएटिव पावर जो है, वो निर्माण करने की सामर्थ्य जो है, वो रेमा वचन में है, लोगों में। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। हालेलुया, ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे मित्रों, आज आप इस बात को जाने कि आप पवित्र आत्मा का, आप परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए मसीह आप में रहता है, मसीह आप में रहता है। हमारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारी ये देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। चलिए देखते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और 4थे पद से लेकर के 6वें पद तक। Hebrew chapter 3 verse 4 to 6। Hebrew chapter 3 verse 4 to 6। आइए देखें वचन क्या बोलता है यहाँ पर। वचन क्या बोल रहा है यहाँ पे।
Hallelujah. Glory, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, Jesus. Hallelujah. Shandara, Vandara, Shora, Shikiri, Yanduri, Anara, Stantora, Levi, Sanduri, Vinara, Jesus, hallelujah. यहाँ पे लिखा है for every house is built by someone, but the builder of all things is God. Now Moses was faithful in all God's house as a servant to testify to the king that where to be spoken letter, where to be spoken letter. Hallelujah. छठवां पद बोलता है but Christ is faithful over God's house as a son, and we are his house if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our home. Hallelujah. 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 मैंने ESV से पढ़ा है इसको, हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 4 से 6वें वचन तक इस रीति से लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर का कोई ना कोई क्या होता है? बनाने वाला होता है। पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। अभी हमने देखा कि हमारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा इस देह में वास करता है। अर्थात हमारी ये देह जो है वो पवित्र आत्मा के लिए, जैसा हमने पहले कुलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 27वें पद को देखा कि मसीह तुम में रहता है, क्राइस्ट इज इन यू। तो जैसा हमने वहां पर देखा था कि मसीह हम में रहता है, इसका मतलब हमारी ये देह जो है मसीह का घर है, मसीह का निवास स्थान है। और वचन बोल रहा है कि हमारी ये देह जो है वो मंदिर है, अर्थात एक निवास स्थान है जहां पर परमेश्वर निवास कर सकता है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। इस घर को जैसा अभी हमने देखा कि हर एक घर का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, लेकिन सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। अर्थात इस देह को संसारी घरों को बनाने वाले लोग होते हैं, संसारी घरों को बनाने वाले लोग होते हैं, लेकिन हमारी इस देह रूपी घर को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे इस देह रूपी घर को बनाने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 38-39 की ओर देखते हैं, 138-139 की ओर देखते हैं, तो वहां पर हम इन बातों को देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने माता के गर्भ में हमारे बेडौल तत्व को बनते हुए देखा है। उसने हमारी हड्डियों की रचना अपने हाथों से की है। अर्थात इस मंदिर का बनाने वाला परमेश्वर पिता है। इस मंदिर का निर्माण करने वाला परमेश्वर पिता है। अब हम इस बात को देखते हैं कि जैसे संसार में कई लोग मकान बनाते, घर बनाते हैं, राजमिस्त्री घर बनाता है, लेकिन वो राजमिस्त्री अपने लिए नहीं बनाता है,
राजमिस्त्री जो मकान बनाता, जो घर बनाता है, वो अपने लिए नहीं बनाता है, दूसरों के लिए, दूसरों के रहने के लिए उन घरों को बनाता है, क्योंकि वो उसका व्यवसाय है, वो उसका पेशा है, वो उसका कार्य है, वो उसका व्यवसाय है, उसका पेशा है। लेकिन यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर सॉरी परमेश्वर जिसने इस देव रूपी घर को बनाया है, वो दूसरों के लिए नहीं बनाया है, वो किसी और के लिए नहीं बनाया है कि कोई और आकर के उस घर पर रहे, कोई और आकर के उस घर पर रहे। आज इस बात को स्पष्ट समझ जाइए, आप इस बात को स्पष्ट समझ जाइए कि परमेश्वर ने इस घर को बनाया है तो किसके निवास के लिए बनाया है, किसके रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने इस घर को किसके रहने के लिए बनाया है, किसका वास स्थान बनाया है। परमेश्वर राजमिस्त्री से बढ़कर है, उस राजमिस्त्री को भी परमेश्वर नहीं बनाया है। और परमेश्वर का वचन देते हैं कि परमेश्वर ने इस देव रूपी मंदिर को माता के गर्भ में अपने हाथों से बनाया है, लेकिन दूसरे के निवास स्थान के नहीं बनाया, के वास करने के लिए नहीं बनाया है, उसने अपने लिए बनाया है। हालेलुया। उसने अपने रहने के लिए बनाया है, अपनी आत्मा के निवास करने के लिए बनाया है। मेरे अजीजों, आज आप देखें कि आपके अंदर में कौन निवास करता है, आपके भीतर में कौन निवास कर रहा है। परमेश्वर के इस बनाए हुए मंदिर में क्या परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है? परमेश्वर के इस बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर का वास स्थान न होकर के क्या यह किसी और का वास स्थान बन गया है? दुष्ट आत्माओं का तो नहीं, घृणा का तो नहीं है? किसी प्रकार के क्रोध का वास स्थान तो नहीं बन गया है, किसी प्रकार से ईर्ष्या और जलन का वास स्थान तो नहीं बन गया है। किसी प्रकार की बुरी आत्माओं का वास स्थान तो नहीं बना है। मेरे अजीजों, आज देखना है आपको, आज आपको समझना है इस बात को कि परमेश्वर कोई राजमिस्त्री नहीं है जिसने मां के गर्भ में इस देह रूपी घर को बनाया हो और वो किसी और के निवास स्थान के लिए बनाया हो। वचन साफ बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? वचन साफ बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? मेरे अजीजों, आप अपने आप से एक प्रश्न पूछें, आप अपने आप से पूछें कि आज मेरी इस देह में किसका निवास स्थान है। आप अपने आप से प्रश्न पूछें, झांके देखें। क्रोध का तो नहीं, जलन का तो नहीं है, ईर्ष्या का तो नहीं है, गरीबी और बीमारी का वास स्थान तो नहीं बन गया मेरी ये देह, परेशानियों का भंडार तो नहीं बन गया मेरी ये देह। मेरे अजीजों, आज आपको देखना है, और यदि आज ऐसा है तो मेरे मित्रों, वहां से आपको बाहर आना है। जिसका ये वास स्थान है, जो इसका ओरिजिनल मालिक है, जो वास्तव में इस देह के देह रूपी मंदिर का, इस देह रूपी घर का स्वामी है, उसके सुपुर्द आज आपको करना है अपनी देह, इस घर को उसके सुपुर्द आज करना है। देखें जरा, सोचें जरा कि आपकी ये देह रूपी मंदिर किसका वास स्थान है, किसका वास स्थान है। हालेलुया। रामा खंदे रे बेसांदारा, रामा खंदे रे बेसांदारा। आगे चलें, आगे चलें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ग्लोरी मास्टर। पांचवा, पांचवा वचन,
5th verse, Hebrew chapter 3 verse 5th verse। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई, मूसा तो उनके सारे घर में, मोजेस was faithful in all God's house as a servant। एक सेवक के समान मूसा था। मित्रों, सेवक कभी भी मालिक नहीं हो सकता, सेवक कभी भी मालिक नहीं हो सकता। हाँ, मालिक की अनुपस्थिति में, मालिक की अनुपस्थिति में सारी जिम्मेदारी को लेकर कार्य कर सकता है, लेकिन मालिक नहीं हो सकता, मालिक नहीं हो सकता। मूसा एक सेवक था, मूसा एक सेवक था जो आने वाली बातों के वर्णन का, जो आने वाली बातें जो होने वाली थी उन बातों का गवाह था। वो मालिक नहीं था, वो मालिक नहीं था वो। हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। 6वां वचन, 6th वर्स। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट द बाइबल सेज, verse 6, but Christ is faithful over God's house as a son। मसीह पुत्र की नाई उस घर का अधिकारी है, अर्थात जिस घर को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर का आत्मा जिस घर में निवास करता है, उस घर का अधिकारी उसका पुत्र है। पिता का पुत्र उस घर का अधिकारी है, अर्थात पिता के बाद उसका अधिकार है उस घर पर रहने का। परमेश्वर पिता ने माता के गर्भ में हमारे इस देह रूपी घर को, मंदिर को बनाया है अपने निवास स्थान होने के लिए, न कि दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान होने के लिए। यस, आज आपके आपके अंदर में, आपके इस देह रूपी घर में किसका निवास स्थान है? दुष्ट आत्माओं का, गंदी आत्माओं का, गंदे विचारों का, या फिर परमेश्वर की आत्मा का? मेरे अजीजों, वचन ये बोलता है कि मसीह उस घर में जिसे परमेश्वर ने बनाया है, अर्थात जिसे उस मसीह के पिता ने, अर्थात यीशु मसीह के परमेश्वर पिता ने, जो हमारा भी परमेश्वर पिता है, जिसने बनाया है, उस परमेश्वर पिता के उस बनाए हुए घर का मसीह अधिकारी है। मूसा अधिकारी नहीं है, मूसा अधिकारी नहीं है, मूसा सेवक है, मूसा सेवक है, अधिकारी नहीं है। आपके इस देह रूपी घर का अधिकारी कौन है? आपके इस देह रूपी घर पर किसका अधिकार है? क्रोध का, ईर्ष्या का, जलन का, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, मतवालापन, किसका अधिकार है? आज मेरे अजीजों, देखें देखें आज आप कि आपके इस घर का अधिकारी कौन है, क्योंकि इस घर को परमेश्वर पिता ने अपने निवास के लिए बनाया है, न कि दूसरों के निवास के लिए। यहाँ पर दिया है कि मसीह पुत्र की नाई उस घर का अधिकारी है, और उसके आगे जब लिखा है और उसका घर हम है। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि मसीह का घर कौन है?
मसीह का घर हम है, मसीह का घर हम है। वचन साहब बोलता है मसीह का घर हम है। इसलिए पहला कुरिन्थी 1 और उसके 27 पद में बोला है कि मसीह तुम में रहता है, क्राइस्ट इज इन यू, मसीह तुम में रहता है। यहाँ पर साहब इस पर प्रमाण दे रहा है कि उसका घर हम है। अगर आप नहीं जानते कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो आज जान जाए। अगर आप नहीं जानते कि आपकी ये जीवित देह परमेश्वर का निवास स्थान है, उसके पुत्र यीशु मसीह का घर है, तो आज आप जान जाए। यदि आप इस देह रूपी जीवते घर में अगर कोई दूसरा है तो मेरे अजीजों निश्चय जाने मसीह उसको निकाल फेंकेगा, मसीह उसको निकाल फेंकेगा, बाहर कर देगा, लताड़ेगा उसको। इसलिए आज की शाम अपने इस जीवित देह रूपी घर को जिसका है उसको सौंप दें, उसको समर्पित कर दें, उससे कहें कि परमेश्वर पिता ये देह जो है ये तेरा निवास स्थान है, ये देह जिसे तूने अपने निवास स्थान होने के लिए ये देह रूपी घर को बनाया है। आज मैं इस घर को इस देह रूपी घर को तुझे समर्पित कर देता हूँ। आ और इसमें निवास कर, आ और इसमें निवास कर। हम मेरे अजीजों इसमें निवास करने के लिए आपको बुलाना, इस जीवित देह रूपी घर को परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि मसीह इसका अधिकारी है और हम मसीह के घर हैं, हम मसीह के घर हैं। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। और फिर बोला और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यदि हम साहस हिम्मत करें, हिम्मत करें, साहस करें, हिम्मत करें, साहस करें। हाँ मेरे अजीजों, यदि आज आपके इस देह में, आपके इस देह रूपी घर में मेरे अजीजों ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, जलन, डाह, ईर्ष्या, झगड़ा, ये जो शैतानिक चीजें हैं, जो शैतान के हथियार हैं, गंदी आत्माएं हैं, यदि आपके अंदर निवास करती हैं, इस देह रूपी घर पर निवास करती हैं, तो आज मेरे अजीजों इस देह को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें, प्रभु को सौंप दीजिए, प्रभु को सौंप दीजिए, ताकि वो अपना अधिकार ले ले, क्योंकि वो इस घर का अधिकारी है। क्रोध इस घर का अधिकारी नहीं है, गंदी आत्मा इस घर के अधिकारी नहीं है, दुष्ट आत्माएं इस घर के अधिकारी नहीं है, दुष्ट आत्माएं इस घर के अधिकारी नहीं है। उनको कोई अधिकार नहीं है आपके देह में रहने का, उन्हें अधिकार नहीं है आपके देह में रहने का, क्रोध को अधिकार नहीं है आपके देह में रहने का, ईर्ष्या को अधिकार नहीं है आपके देह में रहने का। उससे कहे ईर्ष्या, मैं तुझसे कहता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरी इस देह को छोड़ और जा, क्योंकि ये देह तेरा नहीं है, तेरा निवास स्थान नहीं है, बल्कि मेरी ये देह मसीह का निवास स्थान है, मसीह का घर है, और मेरी इस देह का अधिकारी मसीह है, तू नहीं। हाँ मेरे अजीजों, आज की शाम आपको बोलने की जरूरत है, आज की शाम आपको जानने की जरूरत है कि आपकी ये जीवित देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा अर्थात मसीह आप में निवास करता है, आपके अंदर में बसता है मसीह का आत्मा। आपको जानना है और अपनी देह में किसी और को जगह नहीं देना, अपनी देह में किसी और को जगह नहीं देना है। हालेलुया, क्योंकि इस जीवित देह रूपी मंदिर का अधिकारी, इस घर का अधिकारी जो है वो यीशु मसीह है।
और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इब्रानी 3 उसके 6वें पद में साफ बोलता है कि उसका घर हम हैं, उसका घर हम हैं। इसलिए हमें यह अंगीकार करना है, बोलना है कि प्रभु मैं तेरा घर हूं, प्रभु मैं तेरा निवास स्थान हूं। हाँ, हमें बार बार इस बात को बोलने की जरूरत है, बार बार इस बात को बोलने की आवश्यकता है। कन्फेस कंटिन्यू, जीसस आई एम योर ड्वेलिंग प्लेस, जीसस आई एम योर ड्वेलिंग प्लेस, प्रभु मैं तेरा निवास स्थान हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी मास्टर। हाँ मेरे अजीजों, अगर नहीं जानते तो आज जान जाएं कि आपकी देह ये एक जो जीवित घर है, इस घर का अधिकारी यीशु मसीह है, कोई और नहीं, यीशु मसीह है। मेरे साथ एक वचन और निकाला, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 to 11। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 to 11। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर इस रीति से लिखा है, आई एम रीडिंग इन हिंदी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। 10th वर्ष, 10वीं वचन, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड ऑफ हार्ट, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 to 11, you however not in the flesh but in the spirit, if in fact the spirit of God dwell in you, anyone who does not have the spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwell in you. Hallelujah. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwell in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Hallelujah. Hallelujah. Glory Master. मेरे अजीजों, यहाँ वचन साफ कुछ बातों को बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में, आपकी इस देह में रहता है, वास करता है, तो आपके अंदर में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, लड़ाई, झगड़ा, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, ये सब चीजें नहीं होगी, क्योंकि आपकी देह उनका निवास स्थान नहीं है, क्रोध का निवास स्थान नहीं। और अगर ऐसा है, आपके अंदर में ऐसी बातें हैं, तो निश्चय जाने आज आपको अपने इस जीवित देह रूपी घर को परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को देने की आवश्यकता है, परमेश्वर को देने की जरूरत है।
हाँ मेरे मित्रों, आज अपनी देह को, जो एक जीवित मंदिर है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, आज उसको समर्पित कर दे। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है वचन में, रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 9, 10 और 11 वचन में स्पष्ट बोलता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वही देह परमेश्वर से संबंध रखता है, वही देह ईश्वर से संबंध रखता है। और जहां परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता, यदि हमारी देह में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो निश्चय जाने कि हमारा ये शरीर, हमारी ये देह जो है, वो संसार और संसार की अभिलाषाओं से संबंध रखता है, शैतान और उसके 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 दूतों के साथ में संबंध रखता है। आज स्पष्ट इस बात को जाने, इसलिए मेरे मित्रों, आज निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको लेना है कि आप अपने इस जीवित देह रूपी मंदिर को, आप अपने इस जीवित देह रूपी घर को किसका निवास स्थान बनाना चाहते हैं, किसका निवास स्थान बनाना चाहते हैं। यदि परमेश्वर का निवास स्थान बनाना चाहते हैं, तो बार बार अंगीकार करें कि यीशु मेरे अंदर में है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट इन मी, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, आई एम द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ। अंगीकार करें बात बात इस बात को, स्वीकार करें इस बात को, स्वीकार करें कि यीशु आपके अंदर, यीशु आपके अंदर, तब मसीह की शांति जो समझ से परे है, और मसीह की सामर्थ जो मनुष्य के समझ से बाहर है, वो सामर्थ आपके भीतर कार्य करना आरंभ कर, वो अभिषेक आपके भीतर काम करना अभिषेक आरंभ कर देगा। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। और वचन साफ बोलता है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरी देह मेरा स्वभाव जो है वो इस तरह का है, मेरी देह में किसी और का निवास स्थान है, तो बाइबल में अभी हमने इस बात को पढ़ा है, अभी हमने इस बात को पढ़ा 11वें पद में कि और यदि उसका आत्मा, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि तुम में वास करता है, तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मरणहार देह को, यदि आज आप इस बात को सोच रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर में इस तरह की बातें हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, मेरे अंदर में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा निवास करता है या नहीं, आज मेरे अति तो अपने देह को परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि वचन बोलता है कि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, वो हमारे इस मरणहार देह को उसी आत्मा के द्वारा जिलाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अंगीकार करें इस बात को कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और वो जीवित परमेश्वर मुझ में वास करता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार करें उस यीशु को, अंगीकार करें उस यीशु को, और उससे कहें यीशु मेरे अंदर में रहता है, यीशु मेरे अंदर में रहता है, मैं उसका जीवित मंदिर हूँ, मैं उसका घर हूँ। यीशु मेरे इस जीवित शरीर रूपी घर का अधिकारी है, यीशु मेरे इस जीवित शरीर रूपी घर का अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों अंगीकार करना है? Why we need to confess Jesus? हमें यीशु मसीह को क्यों अंगीकार करना है? क्यों अंगीकार करना है? हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमें क्यों अंगीकार करना है?
हमें क्यों अंगीकार करना है? प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 21वां, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 31st वर्स, एक्ट्स चैप्टर 5 31st वर्स, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 21वां वचन। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराया। उसी को अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने प्रभु और उद्धारक ठहराया है, इसलिए हमें उसे अंगीकार करने की जरूरत है। इसलिए हमें उसे अंगीकार करने की जरूरत है और अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 31वां वचन, Acts chapter 5 verse 31. Him has God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Hallelujah. Hallelujah. मेरे मित्रों, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया है और उसे ये अधिकार दिया है कि वो यीशु मसीह जो जो इस्राएल को क्या बोला, इस्राएल को ये शक्ति प्रदान करे कि इस्राएल अपने पापों से मन फिराए और वो मसीहा जो है वो उसे क्षमा करे। राइट नाउ वी आर द स्पिरिचुअल इज़राइल। हम जो है आत्मिक इस्राएल के संतान हैं, हम जो है आत्मिक इस्राएल हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ठहराया है, तो अपने पापों से मन फिरा करके उसके चरणों पर आ जाए और उसको अंगीकार करे कि मसीह तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धारक है, तू मेरे इस पापी देह का उद्धार करने वाला है, तू मेरे इस पापी देह का छुटकारा करने वाला है, तू मेरे इस आत्मा का मुक्ति देने वाला है। हम आत्मिक इस्राएल हैं। हर एक विश्वासी आज इस बात को जान ले कि वो आत्मिक इस्राएल है और वचन बोलता है कि इस्राएल को मन फिराव की शक्ति देने वाला मसीह है, इस्राएल को पापों की क्षमा देने वाला मसीह है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया है। मेरे अजीजों, आपके इस घर का अधिकारी मसीह है, आपके इस घर का स्वामी मसीह है। तो मेरे अजीजों, आज अपने इस घर के उद्धार के लिए, अपने इस घर के छुटकारे के लिए उसे प्रभु और उद्धारकर्ता करके अंगीकार कर लीजिए। पहली बात ये अंगीकार कर लीजिए कि आप उसका मंदिर है, आप उसका घर है, आप उसका निवास स्थान है। दूसरी बात ये अंगीकार कर लीजिए कि वो आपके इस घर का अधिकारी है। और तीसरी बात ये अंगीकार कर लीजिए कि वही प्रभु है और वही उद्धार करता है। और आज अपने दीवार की लाल डायरी में इस बात को लिख लीजिए कि वही प्रभु, वही मसीह है जो 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 आपको मन फिराव की शक्ति देता है, और वही प्रभु है जो आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस बात को अंगीकार कर रहे हैं, मान ले इस बात को। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 कि यदि तू अपने मन से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी मास्टर।
Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. You will be saved. Romans chapter 10 verse 9. यदि तू अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे, मेरे अजीजों, आज अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु मैं तेरा जीवित घर हूँ, प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, प्रभु ये घर जो है इस घर का अधिकारी आप है, ये घर आपका है प्रभु जी। प्रभु मैं आपको अपने मुंह से उद्धार करता अंगीकार करता हूँ, मैं आपको प्रभु जानकर अंगीकार करता हूँ, क्योंकि ये घर जो जीवित घर, ये जीवित मंदिर आपका निवास स्थान है। आज अंगीकार करने की आवश्यकता है मेरे मित्रों, अंगीकार करने की आवश्यकता है। वैसे ही और उस फिलिपियों की पत्री इफिसियों की पत्री उसके 23वें वचन में, इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 23, वहां पर भी यही बोलता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आपकी देह का उद्धार करता है। अगेन यहाँ पर फिर से वही वचन आ गया, यहाँ पर वही बात आ गई कि देह का उद्धार करता है। ये देह जो 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 एक जीवित घर है और इस घर का स्वामी और अधिकारी जो है वो मसीह है, वो इस देह का उद्धार करता है। इसलिए आज अपने मुंह से उसे प्रभु और उद्धार करता करके अंगीकार करने। यदि आज तक आपने अंगीकार नहीं किया है, यदि आज तक आपने उसे ग्रहण नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया है, तो आज उसे अपने देह के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के छुटकारे के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए मेरे अजीजों, आज अपने मुंह से अंगीकार करके मन से विश्वास कर लें, तो निश्चय आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। हाँ, हालेलुया। Ephesians chapter 5 verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Christ is the savior of the body. No one can save your body. No one can save your body. Only Christ, he is our savior. He can save us. He can save us. Jesus can save us. No one can save you. So my dear friends, हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, आज आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, समझना है अपने आप को, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। टुडे दिस इज मस्ट नीड टू नो हु यू आर। ये बहुत ही जरूरी है आज कि आप कौन है, आप अपने आप को जाने, आप अपने आप को जाने और इस बात को अंगीकार करें, कन्फेस करें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, आई एम अ लिविंग टेम्पल। मैं एक जीवित मंदिर हूं, एक जीवित घर हूं, जीवित घर। मेरी इस देह का उद्धार केवल यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मित्रों, आज प्रभु आपको वो बल दे, प्रभु आपको वो शक्ति दे। अभी हमने जैसे प्रेरितों के काम किया, 5वें अध्याय के उसके 31वें वचन में पढ़ा था कि वो इस्राएल को शक्ति देता है मन फिराव का। इस्राएल को मन फिराव की शक्ति देने वाला, इस्राएल को मन फिराव की शक्ति देने वाला यीशु है। इस्राएल को मन फिराव की शक्ति यीशु देता है। मेरे अजीजों, आज आपको मन फिराने की शक्ति भी वही देगा। आज आपको इस बात का अंगीकार करने की शक्ति भी वही देगा कि आप उसको अंगीकार कर सकें, मुंह से अंगीकार कर सकें और मन से
विश्वास कर सके, मुंह से अंगीकार कर सके। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, अपने इस देह को जो जीवित है उसे परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें। उससे कहें, परमेश्वर पिता, ये देह आपका है, ये देह आपका है, ये देह आपकी जीवित मंदिर है। इसे आपने अपने हाथों से अपने निवास स्थान होने के लिए बनाया है। उससे कहें, परमेश्वर पिता, मेरा ये देह जो है, मेरी ये देह जो है, परमेश्वर पिता, ये आपका निवास स्थान होने के लिए आपने माता के गर्भ में बनाया है। इसलिए आज मैं आपको अपने आप को न्योता देता हूँ, आप मेरी देह में आइए, इस जीवित घर में आइए और निवास करिए। इनवाइट हिम टू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए मित्रों, आज हम अपना समर्पण करें। आज हम अपनी देह को उससे समर्पित कर दें। आज हम अंगीकार करें कि हमारी ये देह परमेश्वर का मंदिर है। आज हम अंगीकार करें कि इस देह का उद्धार करता यीशु है। आज हम अंगीकार करें, आज हम इस बात को अंगीकार करें कि उसका आत्मा हमारे अंदर में बसता है, और जब उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, हमारे इस मरणहार देह को भी जिलाएगा यदि हमारे अंदर में बसता है। इसलिए आज उन्हें न्योता दें, आज इस देह को उसे समर्पित करें, अपने सरों को झुकाएं, जीवते परमेश्वर के करीब आए, अपना समर्पण करें। थोड़ी देर अपना अपना समर्पण करें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उससे कहें, प्रभु मुझे स्वीकार कर, प्रभु मेरी ये देह को स्वीकार कर, प्रभु मेरे आत्मा प्राण और शरीर को स्वीकार कर, मैं तेरे अनुग्रहकारी सिंहासन के पास लाकर समर्पित कर देता हूँ। प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरे हाथों की रचना हूँ। प्रभु मेरी ये देह जैसी भी है, ये तेरे हाथों की रचना है, जिसे माँ के गर्भ में तूने बनाया, और तेरी अनुमति से ही मैं माता के गर्भ से बाहर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। संदरा बना था संदेरे संदोरा पूरा बखंदेरे शिपुरा बांधे दिया नारा। Lord, have mercy thy children, O God. Have mercy thy children. My beloved, surrender yourself before the throne of God right now, right now, right now. He is waiting for you. He is watching you. मेरे मित्रों, आज हमारा परमेश्वर पिता हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें देख रहा है मेरे मित्रों। इसलिए आज अपनी देह को, आज अपनी इस जीवित शरीर को, अपने आत्मा प्राण और शरीर को उसे समर्पित कर दें। उससे कहे कि मैं जैसा भी हूँ तेरे हाथों की रचना हूँ, मैं तेरे अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने अपना समर्पण कर रहा हूँ। मुझे स्वीकार कर, मुझे स्वीकार कर, मुझे स्वीकार कर। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, हम पर दया कर प्रभु, तेरे लोगों पर दया कर खुदावंत राजा, तेरे लोगों पर दया कर प्रभु जी, जो तेरे हाथों की रचना है प्रभु जी। ओ खुदावंत राजा जी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु आज शक्ति दे प्रभु राजा, आज बल दे खुदावंत, जैसे तूने ओ प्रभु इस्राएल को मन फिराव की शक्ति दिया प्रभु, और तूने उन्हें पाप और उनके पापों की क्षमा की प्रभु राजा, वैसे ही प्रभु राजा आज तेरे इन लोगों को शक्ति दे कि ये अपने मनों को तेरी ओर फेर सके और अपने गुनाहों का अंगीकार कर सके प्रभु राजा, ताकि प्रभु इनके गुनाहों को तू क्षमा कर सके प्रभु राजा, ये अंगीकार कर सके कि ये तेरा जीवित मंदिर है प्रभु जी। और प्रभु राजा ये तेरा वास स्थान है, ये तेरे वास स्थान है प्रभु राजा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु राजा, अपने लोगों पर दया कर, तरस खाकर हर एक सुनने वालों पर
तेरे अनुग्रह को मैं मांगता हूँ प्रभु जी, हर एक सुनने वालों पर प्रभु राजा, जो ऑनलाइन मेरे साथ है प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, हर एक पर तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ प्रभु राजा, हर एक को इतनी शक्ति देना प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, जो इस समय प्रभु राजा, ओ खुदावंत यीशु के नाम में प्रभु, ओ प्रभु तेरी ओर अपने, ओ प्रभु आत्मा प्राण शरीर को लेकर आ रहे हैं प्रभु राजा, तेरी ओर लौट में प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर उन्हें स्वीकार कर प्रभु, वो जैसे भी हम तेरे हाथों की रचना है पिता, उन्हें ग्रहण कर प्रभु राजा, उनके गुनाहों और अधर्मों को तू क्षमा कर प्रभु, क्योंकि सलीब पर तूने वो लहू बहाया है प्रभु, इनके पापों के लिए अपनी पीठ पर तूने 39 कोड़ों की मार खाई, इनके रोगों की चंगाई के लिए प्रभु राजा। हाँ प्रभु परमेश्वर, यीशु इन पर दया कर, यीशु इन पर दया कर, यीशु इन पर दया कर प्रभु राजा। आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु, हो प्रभु हमें जीवन जीने में, अंगीकार करने में मदद करना प्रभु राजा। जीवित परमेश्वर, हर एक सुनने वालों को प्रभु राजा, ओ खुदावंत यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु राजा। We bless all the all those who are virtually with us, Lord God. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Glory Master. Glory Master. Glory Master. Glory Master. Thank you, Jesus. Shakha Vandere Vinandarava Kamburi Nipa Sandera Vanavarava Shandiri Kanduri Vinavarava Vinava Shando Vinavara Kandiri Vinavara Devi Shandara. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Master. Right now. Right now. Right now, I'm praying for that brother. Who has a stone in his right kidney. मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए जिसके सीधे हाथ की किडनी पर पथरी की परेशानी है। अभी इसी समय उस किडनी पर से उस किडनी के अंदर से उस पथरी को हम अभी इसी समय बाहर जाने की आज्ञा देते हैं। ओ स्टोन आई कमांड यू, स्टोन आई कमांड यू, कम आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Jesus. 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 Glory Master. Glory Master. Oh, Rabba 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 Shanda Rabba Rabba Rabba. Rabba 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 Shanda Rabba Rabba Rabba. Oh, Jesus, 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 hallelujah. We are praying for that person who is suffering from migraine, Lord Jesus. जो माइग्रेन से परेशान है प्रभु, जो ग्रस्त है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस माइग्रेन को ओ प्रभु उस भाई उस बहन के अंदर में से उसके सिर में से जाने की आज्ञा देते हैं। Get out in the name of Jesus. Migraine, I command you, leave that head in the name of Jesus right now and no more again in Jesus' name. Shokora khande vinaba khanda. Shokora khande vinaba khanda. Nebe shekere vinaba khanda. Jesus, Jesus, Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। खुदावंत यीशु आपके हाथों में उनका भविष्य उज्जवल है प्रभु। इसलिए आज प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, ये सारे जवान और सारे लोग प्रभु राजा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो अपना भविष्य आज आपको समर्पित कर दें। वो अंगीकार करें कि यीशु ही मेरा भविष्य है। जीसस इज माय फ्यूचर, जीसस इज माय ब्राइट फ्यूचर। Confess करने पाए प्रभु। Thank you Lord. पिता परमेश्वर, आज आपने फिर से प्रभु इस संध्या काल में अपने करीब आने का दिलाव दिया और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया। इसलिए खुदावंत राजा यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु, इसके एक एक दिन एक एक पलों को प्रभु राजा हम आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। और दयालु परमेश्वर,
ओ प्रभु राजा, हर एक आवश्यकता जरूरतों को आपके कदमों पर समर्पित कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हम अंगीकार करते हैं कि हमारा पूर्ति करने वाला यहोवा ही हमारे साथ है, हमारे लिए उपाय करने वाला, हमारे लिए मार्ग खोलने वाला यहोवा ही हमारे साथ है। यहोवा निस्सी जो हमें जय देने वाला है, हर एक परेशानियों पर, बीमारियों पर वो चंगाई देने वाला यहोवा राफा, ये हमारे साथ है। अंगीकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी बातों में आपको महिमा मिले पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना सुनिए, आमीन, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में एक साथ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक सुनने वाले भाई बहनों पर, विशेषकर उसकी प्रजा इस्राएल पर, और ओ हर एक जीवित उस मंदिर पर जो ये अंगीकार करते हैं कि मसीह का वो निवास स्थान है, वो मसीह का घर है, उन पर यीशु मसीह के दोबारा आने हो सदा सदा होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आप सबका, प्रभु आशीष दे।